जब भी हवाएं छू के यूं जाए, जब भी हवाएं छू के यूं जाए, लगता है बाबा तुम पास आए, यूं साथ देना तेरा मुझको लुभाए, सागर किनारे दिल ये पुकारे, रहो संग यूं ही सदा बाबा हमारे, सागर किनारे दिल ये पुकारे, रहो संग यूं ही सदा बाबा हमारे, सागर किनारे। यादों की लहरों में मन लहराए, यादों की लहरों में मन लहराए, भीतर जो जाए मन मोती पाए, कितना अलौकिक अनुभव हो रहा है, सागर किनारे दिल ये पुकारे, रहो संग यूं ही सदा बाबा हमारे, सागर किनारे दिल ये पुकारे, रहो संग यूं ही सदा बाबा हमारे, सागर किनारे। ओम शांति। असीम प्यार के सागर, सुख और शक्ति के दाता, परम पवित्र प्यारे बाबा की हम सभी लाडली संतानें वो सागर की लहरों में लहराते हुए अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते रहते हैं। हम सभी जानते हैं कि प्यारे बाबा के इस संसार में आगमन से लेकर बाबा ने चाहे अपने मुख कमल द्वारा दिए गए ज्ञान द्वारा या अपने बहुत ही शुभ श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा जो हम ब्राह्मणों की रचना की है, जो दिव्य वरदानों और शक्तियों से हमारी पालना कर रहे हैं, इससे बढ़कर सौभाग्य संसार में किसी का भी नहीं हो सकता। दुनिया वाले आज तक भी तरस रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, और हम फलक से कहते, नशे से कहते कि हमने पा लिया। वो भगवान के गुणगान कर रहे हैं और भगवान स्वयं हम भाग्यशाली बच्चों के गुणगान करते हैं। कितना उस प्यारे परमात्मा पिता का, मीठे बाबा का शुक्रिया करें कि उन्होंने इस कलयुगी दुनिया के गंदगी से निकलकर हमें संगमयुगी पॉट में सजा दिया। ऐसा श्रेष्ठ जीवन बाबा ने दिया जिसका हमने कभी सपने में, ख्याल में भी नहीं सोचा था। सतयुगी जीवन अति श्रेष्ठ होगा, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन कलयुगी दुनिया में रहते हुए हम संगमयुगी ब्राह्मण का जो वर्तमान जीवन है, इसकी तुलना भी हम किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। स्वयं प्रभु पालना में हम पल रहे हैं, और आज की मुरली में भी बाबा ने इसी जीवन के अनमोल होने की बात हम सभी को फिर से स्पष्ट की है, रियलाइज करवाया है
कि देखो बच्चे, बाबा का बनकर आपका जीवन क्या से क्या हो गया। उस रियलाइजेशन के साथ खूब नशा चढ़े हमें, अंदर खुशी का, जैसे कहते हैं ना, कि पारावार ना रहे। ऐसी अतीन्द्रिय सुख और असीम खुशी से हम स्वयं को भरपूर करें। आज ऐसा नशा, ऐसी खुशी बाबा ने हम सबको दिलाई है, हमारे इस जीवन का मूल्य बताते हुए। बहुत सुंदर बाबा की मुरली है, हमारे स्वमान को बढ़ाने वाली, बाबा के प्यार का एहसास कराने वाली। 18 फरवरी 1984 के बाबा के ये महावाक्य मुरली का सार है। ब्राह्मण जीवन अमूल्य जीवन, ब्राह्मण जीवन अमूल्य जीवन। तो अपने संग के रंग में रंगने वाले सर्वश्रेष्ठ बाप दादा अपने सिकिलधे बच्चों के प्रति बोले। बैठ गए सभी बाबा के सामने। चलिए, बाबा की शक्तिशाली असीम प्रेम वाली दृष्टि अपने ऊपर अनुभव करते हुए बाबा का एक एक महावाक्य सुनेंगे भी और अपने अंदर भी समाते चलेंगे। तो बाबा कहे, आज सदा स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों से स्नेह के सागर मिलन मनाने आए हैं। स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों से स्नेह के सागर मिलन मनाने आए हैं। जैसे बच्चे स्नेह से बाबा को याद करते हैं, वैसे बाबा भी स्नेही बच्चों को पदम गुना रिटर्न देने के लिए साकारी सृष्टि में मिलने के लिए आते हैं। हम तो इसी दुनिया के किसी देश या राज्य से निकलकर मधुबन पहुंचते हैं, और बाबा का कितना पदम गुना स्नेह हम सभी से। वो अपना निराकार लोक ब्रह्मलोक छोड़कर हमारे स्नेह के खातिर इस संसार में आते हैं। बाबा बच्चों को आप समान अशरीरी निराकार बनाते। जो रोज की मुरली में मीठी मीठी शिक्षा हमें आत्म अभिमानी स्थिति के लिए, अशरीरी स्थिति बनाने के लिए मिलती रहती है, तो बाबा हमें अपने जैसा बनाते। और बच्चे क्या करते, अपने स्नेह से निराकारी और आकारी बाप को अपने समान साकारी बना देते हैं। ये है बच्चों के स्नेह की कमाल। बच्चों के स्नेह की ऐसी कमाल देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। बच्चों के गुणों के गीत गाते हैं कि कैसे सदा बाबा के संग के रंग में बाप समान बनते जा रहे हैं। वैसे लौकिक में भी देखो, बच्चा जिसका जितना लायक बनता है ना, उस माँ बाप को उतनी अधिक खुशी और नशा रहता है। जिसको भी मिलेंगे अपने रिलेटिव्स को, रिश्तेदारी आदि में, तो वो अपने बच्चे के गुणगान करेंगे। मेरा बच्चा ऐसा लायक बना है, ऐसी जॉब लगी है, ऐसा कामयाब हो रहा है ना। तो यहाँ तो बाप दादा जब अपने बच्चों को देखते हैं कैसे खुद को परिवर्तन करते जा रहे हैं, कैसे बाबा के संग के रंग में रंगते जा रहे हैं, तो ये भी देखकर बाबा बच्चों के गुण गाते हैं। बाप दादा ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चों को आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, सच्चे सच्चे अमूल्य रतन कहते हैं। सुना क्या क्या टाइटल्स मिले। बाबा के संग में रंगने वाले, सच में फॉलो फादर जो अपने जीवन में करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, बाबा के समान जो योग्य लायक अपने आप को बनाते जा रहे हैं। तो ऐसों को 4 टाइटल्स दिए बाबा ने, आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार और सच्चे सच्चे अमूल्य रतन। आप बच्चों के आगे यह स्थूल हीरे जवाहरात भी मिट्टी के समान है। इतने अमूल्य हो, लगती है अपनी इतनी वैल्यू। कहीं दुनियावी वीआईपी सेलिब्रिटीज के साथ अपने आप को कंपेयर करके खुद को साधारण तो नहीं समझते। भगवान की नजरों से हम खुद को देखें। क्या कह रहे बाबा, ये जो दुनिया के कीमती से कीमती जो हीरे जवाहरात है ना,
वो भी आपके आगे मिट्टी के समान है। इतने मेरे बच्चे अमूल्य है, अनमोल है। तो ऐसे अपने को अनुभव करते हो कि मैं बाप दादा के गले की माला के विजयी अमूल्य रतन हूं। तो ऐसा स्वमान रहता है। आज के स्वमान ही अलग से नोट करते जाओ। बहुत प्यारे प्यारे स्वमान बाबा ने दिए, और ये कोई एक शब्द वाले स्वमान नहीं है, बड़ी बड़ी लाइन वाले स्वमान भी है। जैसे आगे बाबा कहते, देखो आप बच्चों को नशा और खुशी रहती है ना कि हमें बाप दादा ने इतना दूर होते हुए भी दूर देश से चुनकर अपना बना लिया है। दुनिया बाबा को ढूंढती और बाबा ने हमें ढूंढा। कितना बड़ा स्वमान है देखो। दुनिया बाबा को ढूंढती और बाबा ने हमें ढूंढा। तो ऐसे अपने को समझते हो, दुनिया पुकार रही है कि आ जाओ। और आप सभी नंबरवार क्या गीत गाते हो? क्या हम पुकार के विरह के गीत गाते हैं? नहीं, बच्चों का गीत क्या है? तुम ही से बैठूं, तुम ही से खाऊं, तुम ही से सदा साथ रहूं। देखो कहा, एक सेकंड के दर्शन के लिए पुकारने वाले बच्चे भक्त आत्माएं, और कहा हर पल हर कर्म में साथ निभाने वाले, मिलन का अनुभव करने वाले। फर्क है ना, कहा पुकार और कहा सदा का साथ। रात दिन का अंतर हो गया ना। कहा एक सेकंड की सच्ची अविनाशी प्राप्ति के प्यासी आत्माएं, एक सेकंड के लिए भी सच्चा प्रेम मिले, शांति मिले, उस सेकंड की प्राप्ति के लिए भी तरसने वाली प्यासी आत्माएं। और कहा आप सभी प्राप्ति स्वरूप आत्माएं, वह गायन करने वाली, और आप सभी बाबा की गोदी में बैठने वाले। सुना, एक एक लाइन हमारे लिए बहुत ऊंचा स्वमान है। वो पुकारने वाले, हम सदा साथ निभाने वाले, वो प्यासी हैं, हम प्राप्ति स्वरूप हैं। वो गायन कर रहे, भगवान की महिमा कर रहे हैं, और हम उसकी गोदी में बैठे हैं, अतीन्द्रिय सुख पा रहे हैं। वह चिल्लाने वाली, आओ आओ करके चिल्लाने वाली, और आप हर कदम उनकी मत पर चलने वाले। वह दर्शन की प्यासी, और आप बाप द्वारा स्वयं दर्शनीय मूर्त बन गए। थोड़ा सा दुख दर्द अनुभव और बढ़ने दो, फिर देखना आपके सेकंड के दर्शन, सेकंड की दृष्टि के लिए कितने प्यासे बन आपके सामने आते हैं। अभी तो फिर भी अपने आप में दुनिया में माया के भवके में बहके हुए है ना। बाबा कहते थोड़ा और समय समीप आने दो। माया अपना रंग दिखाएगी, प्रकृति अपना रूप दिखाएगी, और उस समय, क्योंकि वो परमात्मा से तो डायरेक्ट कनेक्ट हुए नहीं है, लेकिन हम जो परमात्मा प्राप्ति से भरपूर आत्माएं हैं, हमारे सेकंड के दर्शन करने के लिए भी वो लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे। प्यासे बनकर एक अंजलि ही दे दो, दो बूंदे ही दे दो करके हमारे सामने आ जाएंगे। अभी तो आप निमंत्रण देते हो, बुलाते हो, तो भी उनके कितने बहाने होते थे। फिर आपसे सेकंड के मिलने के लिए भी बहुत मेहनत करेंगे कि हमें मिलने दो। ऐसा साक्षात्कार स्वरूप आप सभी का होगा। ऐसे समय पर अपनी श्रेष्ठ जीवन और श्रेष्ठ प्राप्ति का महत्व आप बच्चों में से भी उस समय ज्यादा पहचानेंगे। चलो अज्ञानी आत्माएं तो हमें नहीं जानती, लेकिन ज्ञानी आत्माओं के लिए भी बाबा कह रहे हैं, कईयों को अभी भी खुद के मूल्य का पता नहीं है। बाबा ने हमें कितना ऊंचा, कितना महान बनाया है, वो खुद की पहचान नहीं है अभी। लेकिन जैसे जैसे वो समय की बात बाबा कह रहे हैं ना, तो समय समीप आएगा, आत्माएं हमसे मांगने लगेंगी, तब हमें अपने मूल्य का भी पता चलेगा।
अभी से ज्यादा उस समय खुद को ज्यादा पहचानेंगे। अभी तो अलबेलेपन और साधारणतापन के कारण अपनी श्रेष्ठता और विशेषता को भूल भी जाते हैं। सही कह रहे हैं ना बाबा? स्वमान तो बाबा आज भी कितने सारे अच्छे अच्छे मुरलियों में देते हैं, लेकिन हमें कितना याद रहते हैं। फिर वही जैसे दुनिया में साधारण रीति से चलते हैं, अलबेले होकर चलते हैं, वैसे ही चल रहे हैं। वो अलबेलापन, वो साधारणता संपूर्ण समाप्त हो जाए अभी। बहुत काल की जो बात बाबा हमेशा कहते हैं ना, बाबा जिस श्रेष्ठता को, विशेषता को, हमारी महानता को हमें याद कराते हैं ना, वो भूलनी नहीं चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल रिजल्ट में क्या देखा जाता है? अभी बच्चे भूलते हैं, तभी तो साधारण हो जाते, अलबेले हो जाते। लेकिन ये तो अभी चल रहा है। लेकिन जब अप्राप्ति वाली आत्माएं प्राप्ति के प्यास से आपके सामने आएंगे, तब ज्यादा अनुभव करेंगे कि हम कौन और यह कौन। कितना बाबा ने हमें भरपूर किया है, कितना महान बनाया है, ये तब शायद ज्ञानी बच्चों को भी ज्यादा गहरा एहसास होगा। ये देखो हम कितने श्रेष्ठ, ऊंच, और ये देखो कितनी प्यासी आत्मा है, तरस आएगा उन पर। ये कोई अभिमान, गर्व की, ईगो की बात नहीं है, लेकिन अपनी असली पहचान हम समझ पाएंगे। अभी क्या होता है? अभी बाप दादा द्वारा सहज और बहुत खजाना मिलने के कारण कभी कभी स्वयं की और खजाने की वैल्यू को साधारण समझ लेते होता है ऐसे। स्वयं के जीवन की भी वैल्यू को नहीं समझते, और भगवान के महावाक्यों की भी जितनी कदर होनी चाहिए ना, उतनी नहीं रहती है। लेकिन अब होना क्या चाहिए, ये बाबा बता रहे। अभी भले आप अनुभव नहीं करते हो, लेकिन एक एक महावाक्य, एक एक सेकंड, एक एक ब्राह्मण जीवन का श्वास कितना श्रेष्ठ है, वह अब ज्यादा अनुभव करेंगे। ब्राह्मण जीवन का एक सेकंड एक जन्म नहीं है, लेकिन जन्म जन्म की प्रारब्ध बनाने वाला है, कल्प कल्पांतर की कमाई जमा कराने वाला है। सेकंड गया अर्थात अनेक जन्मों की प्रारब्ध गई। देखो क्या इतना अटेंशन हमारा टाइम पे रहता है कि समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं गवाना है, क्योंकि एक एक सेकंड अनेक जन्मों की प्रारब्ध जमा करता है। एक सेकंड गया अर्थात अनेक जन्मों की प्रारब्ध गई। सुना? ऐसी अमूल्य जीवन वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो, साधारण नहीं हो, दिखने में पद पोजीशन के हिसाब से जो भी हो, लेकिन बाबा जो वैल्यू हमें याद करा रहे हैं ना, अमूल्य जीवन वाले हो, श्रेष्ठ तकदीरवान विशेष आत्माएं हो। समझा कौन हो? ऐसे श्रेष्ठ बच्चों से बाप मिलने आए हैं। तो बच्चों को यह सदा याद रहता है, वक्त कभी भूलता कभी याद रहता है। याद स्वरूप बने हो ना, जो स्वरूप बन जाते वह कभी भूल नहीं सकते। याद करने वाले नहीं, क्या बनना है? याद स्वरूप बनना है। अच्छा, बाबा के सामने बहुत सारे नए नए बच्चे हैं, अर्थात इस कल्प में पहली बार बाबा से मिलन मनाने वाले। तो बाबा उनको देख कहते, पूछते हैं बाबा कि सभी अपने को भाग्यवान समझते हो, कौन सा भाग्य है? इस श्रेष्ठ भूमि पर आना, मधुबन में कदम रखना, यही सबसे बड़ा भाग्य है। यह भूमि महान तीर्थ की भूमि है। तो यहाँ पहुंचे यह तो भाग्य है ही, लेकिन अब आगे क्या करेंगे? अब आगे क्या करेंगे? याद में रहना, याद के अभ्यास को आगे बढ़ाते रहना।
मधुबन में आकर भाग्य तो बना लिया, लेकिन उस भाग्य को अब और बढ़ाते रहना है याद के अभ्यास द्वारा। जो जितना भी सीखे उसको आगे बढ़ाते रहना। अगर सदा संबंध में रहते रहेंगे तो संबंध द्वारा बहुत प्राप्ति करते रहेंगे। क्यों क्यों ऐसा बाबा बोल रहे हैं? क्योंकि आज के विश्व में सभी को खुशी और शांति चाहिए। इसके पहले की मुरली में भी बाबा ने विशेष ये बात बच्चों को याद कराई थी। सभी प्यासी है खुशी और शांति की, और यह दोनों ही इस राजयोग के अभ्यास द्वारा सदा के लिए प्राप्त हो जाएगी। यह प्राप्ति चाहते हो, खुशी और शांति चाहते हो, तो सहज साधन यह है राजयोग। इसको छोड़ना नहीं, साथ रखना, तो बहुत खुशी मिलेगी। जैसे खुशी की खान मिल जाएगी, टेम्पररी थोड़ी सी खुशी भी नहीं, खुशी की खान मिल जाएगी, जिससे औरों को भी सच्ची खुशी बांट सकेंगे। औरों को भी सुनाना, जाकर औरों को भी यह रास्ता बताना। विश्व में इतनी आत्माएं हैं, करोड़ों, लेकिन उन आत्माओं में ऐसे आप थोड़ी आत्माएं यहाँ पहुंची हो। स्वयं भी शांत, थोड़ी आत्माएं यहाँ पहुंची हो, यह भी बहुत तकदीर की निशानी है। शांति कुंड में पहुंच गए। शांति तो सभी को आवश्यक है ना। स्वयं भी शांत और सर्व को भी शांति देते रहे, यही मानव की विशेषता है, जो बाबा अब हमारे सभी ब्राह्मण बच्चों में देखना चाहते। स्वयं भी खुशी से शांति से भरपूर और औरों को भी वह प्राप्ति कराने वाले, यही मानव जीवन की विशेषता है। अगर शांति नहीं तो मानव जीवन ही क्या है? आत्मिक अविनाशी शांति। स्वयं को और अनेकों को भी सच्ची शांति प्राप्त करने का रास्ता बता सकते हो, तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। स्वयं तो बाबा से भरपूर होना ही है, लेकिन जितना अन्य को भी इस सही रास्ते पर हम लाएंगे, उतना पुण्य कर्मों की पूंजी हमारी जमा होती जाएगी। किसी अशांत आत्मा को शांति दे दो तो कितना बड़ा पुण्य है, लेकिन स्वयं पहले भरपूर बनो, फिर औरों के प्रति भी पुण्य आत्मा बन सकते हैं। इस जैसा पुण्य और कोई नहीं। कौन सा पुण्य बताया? अन्य आत्माओं को शांति का दान देना। इस जैसा पुण्य और कोई नहीं। दुखी आत्माओं को सुख शांति की झलक दिखा सकते हो। जहां लगन है ना, वहां दिल का संकल्प पूरा हो ही जाता है। बस लगन से लगे रहो। अभी बाप द्वारा जो संदेश मिला है, वह संदेश सुनाने वाले संदेशी बनकर चलते रहो। ठीक है? जो सेवा की ड्यूटी बाबा ने लगाई, करेंगे ना सभी। फिर बाबा सेवाधारियों से पूछते, विशेष महिमा कर रहे हैं बाबा, सेवा का महत्व बता रहे हैं कि सेवा की लॉटरी भी सदा काल के लिए संपन्न बना देती है। सेवा से सदा काल के लिए खजाने से भरपूर हो जाते हैं। सभी ने नंबर 1 सेवा की, सब फर्स्ट प्राइज लेने वाले हो ना, तो फर्स्ट प्राइज है संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना। तो क्या समझते हो? सेवा से संतुष्ट करते हैं ना सभी को, जो जिसकी आवश्यकता हो उसको पूरा करते हैं। तो क्या समझते हो? जितना दिन सेवा की उतने दिन स्वयं भी संतुष्ट रहे और दूसरों को भी किया, या कोई नाराज हुआ कि अपनी चेकिंग बाबा करवा रहे हैं? देखो खुद को कि जब भी हम सेवाओं में होते हैं तो क्या सच में इस क्वालिटी की हमारी सेवा रहती है, जो हम स्वयं भी संतुष्ट रहे, जो भी सेवा मिली फिर उस सेवा को इतना अच्छे तरीके से करे कि दूसरों को भी संतुष्ट करे, या कोई बीच में गड़बड़ करके किसी को असंतुष्ट कर देते हैं, नाराज कर देते हैं? प्राइज किसको मिलेगी? जो संतुष्ट रहे और संतुष्ट करे, तो फिर नंबर 1 हो जाएंगे। हर कार्य में विजयी बनना अर्थात नंबर 1 होना।
यही सफलता है। न स्वयं डिस्टर्ब हो और न दूसरों को करो, यही विजय है। न स्वयं डिस्टर्ब हो, न दूसरों को डिस्टर्ब करो, ये विजय है। इसमें कहा जाएगा कि पूरी सेवा सफल हुई हमारी। अगर सेवा तो कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे के साथ मनमुटाव चल रहा है, खींचातान चल रही है, कोई किसी के साथ अनबन हो रही है, तो उसको बाबा सेवा कहते ही नहीं है। वो सेवा सफल नहीं होती, उसकी रिजल्ट नहीं निकलती है जो चाहिए। इसलिए सफल सेवा या विजयी बनना तभी कहा जाएगा जब हम संतुष्ट रहे, संतुष्ट करें, ना खुद डिस्टर्ब, ना किसी और को हमारी वजह से डिस्टरबेंस हो। ठीक है, तो ऐसे सदा के विजयी रतन भव। विजय संगम युग का अधिकार है, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान हो ना। सच्चे सेवाधारी वह जो सदा रूहानी दृष्टि से, रूहानी वृत्ति से, रूहे गुलाब बन रूहों को खुश करने वाले हो। किसको कहा सच्चा सेवाधारी? जिसकी रूहानी दृष्टि, रूहानी वृत्ति, जो स्वयं रूहे गुलाब बनकर रूहों को खुश करे, वो है सच्चे सेवाधारी। तो जितना समय भी सेवा की, उतना समय रूहानी गुलाब बन सेवा की। कोई बीच में कांटा तो नहीं आया, सदा ही रूहानी स्मृति में रहे, अर्थात रूहानी गुलाब की स्थिति में रहे। जैसे यहाँ यह अभ्यास किया, मधुबन में होते हैं तो बिल्कुल ये लक्ष्य रहता है कि बहुत श्रेष्ठ स्थिति वाली सेवा करनी है। तो जैसे बाबा ने यहाँ रूहानी गुलाब बनके रूहानी दृष्टि वृत्ति से सेवा की, जैसे यहाँ यह अभ्यास किया, वैसे अपने अपने स्थानों पर भी, अपने अपने सेवा केंद्र पर आते तो भी तो सेवा की ड्यूटी लगती है ना। तो अपने अपने स्थानों पर भी ऐसी ही श्रेष्ठ स्थिति में रहना। सुना, कोई ना कोई प्रोग्राम होते हैं, सेवा की ड्यूटी लगती है, तो क्या सम्मान देंगे खुद को कि मैं रूहानी गुलाब हूं। नीचे नहीं आना इस स्थिति से। कुछ भी हो, कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन जैसे गुलाब का पुष्प कांटों में रहते भी स्वयं सदा खुशबू देता, कांटों के साथ स्वयं कांटा नहीं बनता। उसने ऐसा बोला, इसमें मैंने भी 4 जवाब दे दिए। नहीं, कैसा भी वातावरण हो, कैसा भी कुछ भी हो, बाबा कहते, लेकिन मुझे रूहानी गुलाब माना गुलाब ही रहना है। दूसरा गलत है, दूसरा बुरा कर रहा है, दूसरा मर्यादा तोड़ रहा है, इसलिए मैं भी उसके साथ कांटा बन जाऊं? नहीं, रूहानी गुलाब अर्थात सदा वातावरण के प्रभाव से न्यारे और प्यारे। वहां जाकर ये नहीं लिखना कि क्या करे माया आ गई, क्या करे माहौल ही ऐसा था ना, उसने बोला ऐसा था ना, किया ऐसा था ना। नो एक्सक्यूज, कोई बहाना नहीं। सदा माया जीत बनकर जा रहे हो ना, तो फिर माया को आने की छुट्टी नहीं देना, दरवाजा सदा बंद कर देना। डबल लॉक दिया है ना बाबा ने। कौन सा डबल लॉक? याद और सेवा। जहां डबल लॉक है वहां माया आ नहीं सकती है। सिर्फ याद नहीं, सिर्फ सेवा नहीं, दोनों का कंबाइंड स्वरूप चाहिए। ये डबल लॉक बाबा ने दिया, याद भी और सेवा भी। तब फिर माया को कोई एंट्री नहीं मिलेगी, उसको चांस ही नहीं होगा। फिर बाबा के सामने दादी जी और अन्य बड़ी बहनें हैं। बाबा कहते हैं जैसे बाप सदा बच्चों का उमंग उत्साह बढ़ाते रहते, ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे हैं। विशेष सभी टीचर्स जो देश विदेश से जो भी आई, सबको बाप दादा सेवा की मुबारक देते हैं। तो हर एक अपने नाम, अपने को नाम सहित बाबा के याद और प्यार के अधिकारी समझकर अपने आप को ही प्यार कर लेना। जैसे कई बार होता है ना, हम फोन पर किसी को विश करते हैं, कोई बर्थडे का या किसी खुशी का, तो हम कहते हैं मेरी तरफ से मुख मीठा कर लेना। तो आज बाबा वैसे ही बोल रहे हैं कि
खुद ही खुद को बाबा की तरफ से प्यार कर लेना। एक एक के गुण गाए तो कितनों के गुण गाए। सभी ने बहुत मेहनत की है, अगले वर्ष से भी अभी उन्नति को प्राप्त किया है, ये सर्टिफिकेट दे रहा है बाबा। और आगे भी इससे ज्यादा से ज्यादा स्वयं और सेवा से उन्नति को पाते रहेंगे, ये वरदान मिला। पास्ट का अच्छा किया, ये सर्टिफिकेट, आगे भी आप अच्छा करोगे, उन्नति को पाएंगे, ये बाबा ने जैसे वरदान दे दिया सफलता का। समझा? ऐसे नहीं समझना कि हमको बाप दादा ने नहीं कहा। कहा ना बाबा ने, नाम सहित प्यार कर लेना बाबा की तरफ से, सभी को कह रहे हैं। भक्त बाबा का नाम लेने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, सोचते बाप का नाम मुख पर रहे, लेकिन बाबा के मुख पर किसका नाम रहता? एक और सम्मान की पॉइंट देखो, भक्त लोग भगवान के नाम का सिमरण करते रहते हैं, सोचते राम नाम मुख में हो, शिव शिव कहो, या जो भी जिसके भी इष्ट है तो उसका नाम जपते रहते। और यहाँ बाबा किसका नाम जपते हैं? बाबा के मुख पर किसका नाम है? आप बच्चों का नाम बाबा के मुख पर है। समझा? अच्छा, ऐसे सदा मिलन मनाने वाले, सदा बाबा के संग के रंग में रहने वाले, सदा स्वयं के समय के सर्व प्राप्ति के महत्व को जानने वाले, स्वयं का महत्व, समय का महत्व, और बाबा के द्वारा जो सर्व खजाने, जो प्राप्तियां हुई है, इन सबके महत्व को जानने वाले, सदा हर कदम में फॉलो फादर करने वाले, ऐसे सिकिलधे सपूत बच्चों, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। अच्छा, ओम शांति।